सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक राम की शक्ति उपासना के ऊपर एक कविता लिखी है। उसमें बताया कि राम ने जब 9 दिन तक शक्ति की उपासना की थी, देवी की उपासना की थी, तो इसीलिए 9 दुर्गों का जो है वो विशेष रूप से महत्व है कि उन 9 दिनों में भगवान श्री राम ने देवी की उपासना की थी। उन्होंने 108 कमल लिए थे और उन्होंने उसको एक एक करके उनकी आराधना करके, उनका ध्यान करके एक एक कमल उनके ऊपर अर्पित किया था। और जब वो पूरे 107 कमल पूरे हो जाते हैं, तो जब 108वां कमल वो उन पर चढ़ाने लगते हैं तो वो ध्यान में होते हैं, तो देवी सोचती हैं, दुर्गा सोचती हैं कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो वो उस एक कमल को उठा लेती हैं वहाँ से, जो लास्ट होता है। तो भगवान श्री राम देखते हैं कि वहाँ जो लास्ट कमल है वो नहीं है थाली में चढ़ाने के लिए। तो उनको लगता है कि ऐसे तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। तो उन्हें ध्यान आता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि मेरा जो पुत्र है, मतलब जो राम है, उनके लिए कौशल्या माँ कहा करती थी कि मेरे पुत्र के जो नयन हैं, उनकी जो आँखें हैं वो कमल जैसी हैं, उनके नयन कमल नयन हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी ये 2 कमल अभी हैं बाकी, तो मैं इनमें से एक इन्हें चढ़ा देता हूँ। क्या हुआ कि एक जो 108वां मेरा कमल था वो कहीं खो गया है। तो भगवान श्री राम अपने तीर से जब वो आँख की तरफ अपना तीर लाते हैं निकालने के लिए, तो चढ़ाने के लिए कि मैं अपनी क्या आँख चढ़ाता हूँ, तो जैसे ही वो तीर लाते हैं तो देवी दुर्गा सामने प्रकट हो जाती हैं। तो देवी दुर्गा जब प्रकट हो जाती हैं तो कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये कहा गया है कि जब आपका शत्रु आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, तब साधन काम नहीं आते, मतलब रिसोर्सेज काम नहीं आते, साधना काम आती है। तो साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री राम विभीषण को भी ये बताते हैं, जब विभीषण उनसे भगवान राम से कहते हैं कि रावण के पास बहुत से साधन हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, आप उनसे कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो राम उन्हें साधन और साधना के बीच का अंतर बताते हैं कि साधन इम्पॉर्टेंट नहीं है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। और इस बात को यदि हम अपने सांसारिक जीवन से भी जोड़ लेते हैं तो उसमें भी ये बात बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होती है कि जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, जो कहा गया है कि रावण के जो 10 सर थे, वो एक संकेत दिया गया है कि हमारे अंदर के जो 10 आंतरिक हमारे जो शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हठ, आलस्य और छल, ये जो 10 हमारे अंदर के शत्रु हैं, अगर हम साधना से, हमारी साधना इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी पावरफुल होगी, तो उस साधना से हम अगर अपने इन आंतरिक शत्रुओं का नाश कर लेते हैं और हमारी इनर जर्नी, हमारी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है, तो ये एक्चुअली असत्य पर सत्य की विजय है।